जय हिंद दोस्तों, मैं कार्तिक आपका बहुत स्वागत करता हूं देश की बात एक नए फ्रेश कमाल एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं म्यूकोर माइकोसिस नामक एक बीमारी के बारे में। यह एक फंगल इन्फेक्शन है जिसे ब्लैक फंगल नाम से भी जाना जाता है। कोरोना के बाद देश में ये बहुत बड़ा खतरा बनकर हम सभी के बीच आया है और यह कोरोना से कई ज़्यादा गुना बड़ा खतरा है, जिससे 80% लोगों की मौत हो जाती है अगर ये संक्रमण सांस के द्वारा आपके ब्रेन तक पहुंच जाए। इस बीमारी के बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप सभी को बातें समझ में आ जाए, क्योंकि आज इसी मुद्दे पर होगी देश की बात। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि म्यूकोर माइकोसिस संक्रमण कोई नया संक्रमण नहीं है। ये बहुत पहले से है, सभी को इसकी जानकारी है, लेकिन यह एक रेयर संक्रमण है, ये एक दुर्लभ संक्रमण है। और यह संक्रमण सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रभावित करता है जो किसी दवा के अधीन है या किसी बीमारी से पीड़ित है, जिसके कारण उनकी इम्यूनिटी बहुत कम है। यह संक्रमण शरीर के लगभग किसी भी हिस्से में हो सकता है। अगर यह सांस के माध्यम से शरीर के अंदर जाता है तो यह साइनस को और फेफड़ों को प्रभावित कर सकता है। अगर आपकी त्वचा कहीं से कटी, अगर आपकी स्किन कहीं से कटी है, कहीं कट लगा हुआ है, या फिर आपका हाथ पैर कहीं भी अगर जला हुआ है थोड़ा सा, तो ये उसके ज़रिए भी अंदर जा सकता है। मतलब किसी भी स्किन पे चोट लगी हो, हाथ पे, पैर पे, कहीं पर भी अगर आपको चोट लगी है तो ये संक्रमण उसमें भी प्रवेश कर सकता है। अगर इस संक्रमण के बारे में जल्दी नहीं पता लगाया जाए तो यह संक्रमण आधे रोगियों को मार सकता है, या फिर उनकी आंखें खराब हो सकती है और उनके जबड़े को भी नुकसान हो सकता है। अब मैं आप सभी को बताता हूं कि ये संक्रमण आपकी आंखों की रोशनी को कैसे प्रभावित करता है। आप सभी की स्क्रीन पर अब एक इमेज आ रही होगी, यहाँ पर देखिए। यह नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। मतलब आप जब श्वास लेते हैं तो यह संक्रमण आपके श्वास के जरिए आपकी साइनस और आपकी आंखों की तरफ फैलने लगता है। यह बड़ी तेजी से फैलता है और सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही असर दिखाना शुरू कर देता है। यह आपकी आंखों की पुतलियों और उसकी आसपास की मांसपेशियों को गला के रख देता है। आप सभी अच्छी तरीके से देख रहे होंगे कि आंखों को कितना नुकसान हुआ है। और आप अगर नीचे जबड़े की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर भी जैसे कैंसर प्रभावित करता है, लेकिन कैंसर को टाइम लगता है, लेकिन ये सिर्फ 1-2 घंटे के अंदर ही अपना काम शुरू कर देता है और आपकी मांसपेशियों को गला देता है। मतलब आपकी जो टिश्यूज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। यहाँ पर एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये सांस के ज़रिए साइनस में फैलता है, आँखों में फैलता है और इसके ज़रिए आपके ब्रेन तक चले जाता है, तो ऐसे में 80% केसेस में इंसान की मौत हो जाती है। देखिए, यहाँ पर मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि म्यूकोर माइकोसिस जो संक्रमण है ये संक्रामक नहीं होता। जैसे कोविड-19 किसी को भी हो सकता है, जैसे चाहे उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो या ना हो, चाहे वो कितने भी अच्छी हेल्थ वाले हों या ना हो, किसी को भी हो सकता है। जैसे आपके अंदर भी कोरोना वायरस घुस सकता है अगर आप कोरोना वायरस संक्रमित के नज़दीक जाते हैं, लेकिन म्यूकोर माइकोसिस ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ उन्हीं के अंदर जाता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ऐसे में अगर हम कोविड-19 और म्यूकोर माइकोसिस के बीच एक संबंध निकालें तो वो संबंध यही होगा, इम्यूनिटी का कम होना। देखिए, अगर मैं हाल ही में आए म्यूकोर माइकोसिस के केसेस के बारे में बात करूं तो यहाँ पर अधिकांश उन्हीं लोगों को ये संक्रमण हो रहा है जिन्हें कोविड-19 था पहले, यानी वो कोविड-19 से पीड़ित थे, सही हो गए, घर चले गए। घर जाने के बाद 2 या 3 दिन बाद उनमें कुछ सिम्टम्स आए, जिन सिम्टम्स के बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो वो सिम्टम्स आने के बाद उनकी जब तकलीफ़ें थोड़ी बढ़ने लगी तो वो हॉस्पिटल्स गए। हॉस्पिटल्स में जांच के बाद मालूम पड़ा कि उन्हें ब्लैक फंगस नामक बीमारी है। अब ऐसे में क्या होता है कि कोविड-19 जो पेशेंट्स होते हैं उनको सही करने के लिए, कोविड को ख़त्म करने के लिए हमारे पास कोई वैक्सीन तो है नहीं। तो ऐसे में डॉक्टर्स क्या करते हैं कि कई सारे स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं पेशेंट्स को और ड्रग्स देने पड़ते हैं। तो उससे क्या होता है कि इम्यूनिटी कम हो जाती है। अगर मैं डॉक्टर शालू बगेजा की बात करूं जो सीनियर आई सर्जन है सर गंगाराम हॉस्पिटल में, तो उनका कहना है कि मेनी कोविड-19 पेशेंट्स आर गिविंग स्टीरॉइड्स एंड अदर ड्रग्स दैट माइट लोअर देयर इम्यूनिटी फर्दर। मतलब यही मैं जो बोल रहा हूँ वही बात है ना कि ड्रग्स और स्टीरॉइड्स के कारण इम्यूनिटी बहुत कम हो जाने के कारण यह जो म्यूकोर माइकोसिस जो बीमारी है वो हो जाती है।
अब चाहे मैं बात करूँ कोई सेकेंडरी बीमारी की, सिर्फ कोविड-19 पेशेंट्स नहीं, किसी और भी बीमारी होगी और उसके जो ड्रग्स आपको लेने पड़ते हैं, स्टीरॉइड्स लेने पड़ते हैं, दवाइयों के ऊपर आप अधीन हो जाते हैं, तो उसके कारण भी आपको ये चीज़ हो सकती है, जिसे म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है। अब मैं आप सभी को बताता हूँ म्यूकोरमाइकोसिस के सिम्टम्स के बारे में। वैसे तो ये बीमारी शरीर के लगभग किसी भी हिस्से में हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मैं 3 मेन जगहों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर यह बीमारी अधिकांश होती है और इसके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है ब्रेन, दूसरा है लंग्स और तीसरी है स्किन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेन की। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर यह संक्रमण आपके ब्रेन तक पहुंच जाए तो ऐसे में 80% लोग जो होते हैं वो मर जाते हैं। अब मैं सिम्टम्स बताता हूँ। देखिए सिम्टम्स है सर दर्द, एक तरफ का फेशियल में सूजन आना, मतलब एक तरफ का आपका चेहरा सूज जाना, बुखार और आपका जो मुंह का ऊपरी हिस्सा है, अंदर का ऊपरी हिस्सा जो है आपको इमेज दिख रही होगी, उसमें काला पड़ जाना और नाक के इस हिस्से पे काला पड़ जाना। तो ये जो सिम्टम्स है ये ब्रेन में म्यूकोरमाइकोसिस के सिम्टम्स हैं। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस इन लंग्स की। देखिए लंग्स के अंदर जब ये होता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। पहला है फीवर यानी बुखार, दूसरा है कफ यानी बलगम, तीसरा है चेस्ट पेन यानी सीने में दर्द, चौथा है सांस लेने में परेशानी। अगर ये 4 चीज़ें आपको होती है तो हो सकता है कि आप में म्यूकोरमाइकोसिस का संक्रमण हो गया है लंग्स के अंदर। लेकिन ये आम तौर पर चीज़ें होती रहती हैं, तो इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है। अगर कुछ ज़्यादा परेशानी होने लगे तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अब हम बात करते हैं स्किन के बारे में। देखिए स्किन में अगर म्यूकोरमाइकोसिस का संक्रमण होता है तो उसके सिम्टम्स क्या है। पहला है फफोले, आपको पता होगा फफोले क्या होते हैं। दूसरा है अल्सर, तीसरा है त्वचा का एक हिस्सा काला पड़ जाना। लेकिन जैसे क्या होता है कि कई लोगों के होते हैं ना कि कहीं भी काला पड़ जाता है, फंगस आपको अलग ही समझ में आ जाती है कि फंगस क्या होता है, तो वो काला पड़ जाना ये भी एक सिम्टम्स है। हद से ज़्यादा त्वचा का लाल होना, यह भी एक सिम्टम है। और आखिरी है घाव के आसपास बहुत ज़्यादा सूजन हो जाना और उसमें भी आपको थोड़ा बहुत ब्लैकिश कलर नज़र आएगा, तो वो भी एक सिम्टम हो सकता है। तो ऐसे में जो चीज़ें मैंने आपको सिम्टम्स बताई, चाहे वो ब्रेन की हो, लंग्स की हो या स्किन की हो, ये आम तौर पर आपको होती रहती है ये चीज़ें। लेकिन अगर ये ज़्यादा बढ़ती हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि अगर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस बीमारी के बारे में अगर जल्दी नहीं मालूम पड़ता तो ऐसे में क्या होता है कि 50% केसेस में इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन अगर मौत नहीं होती है तो भी आपकी आंखें खराब हो सकती है, कान, नाक और जबड़े ये खराब हो सकते हैं और इनके ज़रिए अगर ब्रेन तक पहुंच जाए तो ऐसे में 80% लोग मर जाते हैं। तो ये बहुत ही एक गंभीर बात है। ऐसे में मुझे लगता है कि सरकार को अब गंभीर होना चाहिए इस मुद्दे पर भी। देखिए कोरोना वायरस का जो 8% का जो रेट था वो बहुत कम था, यानी एक टाइम तो ऐसा भी था कि 2% के भी बहुत कम था। लेकिन ये जो चीज़ है ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। हाँ ये सबको नहीं होती, लेकिन जिनको भी होती है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आँख खराब हो सकती है, नाक खराब हो सकती है, कान और जबड़े खराब हो सकते हैं और मौत भी हो सकती है। तो ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसके बारे में आप सब अब जान गए होंगे। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ आप सभी को बताना चाहता हूँ। हाल ही में गुजरात में इनके मामले 44 पाए गए। मतलब अगर मैं पिछले 1-2 हफ्ते की बात करूं तो 1-2 हफ्ते पहले की ये खबर है, 44 मामले म्यूकोरमाइकोसिस के पाए गए, जिसमें से 9 लोगों की मौत हो गई। डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर जल्दी मालूम पड़ जाता तो हम उनको बचा सकते थे। लेकिन देखिए इसका कोई इलाज मैं आपको बताऊं तो फंगल थेरेपी जो होती है नॉर्मली वही दी जाती है। अब ऐसे में अगर जल्दी मालूम पड़ जाए तो ये चीज़ जल्द से जल्द ख़त्म हो सकती है, लेकिन देरी होने पर ये फैल जाती है। और जैसे कि आपने इमेजेस देखी हैं कैसा हालत होता है आप सभी को पता है। आई होप ब्लैक फंगल यानी म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में जो भी मैंने आप सभी को बताया है वो आपको समझ में आया होगा। मैंने बड़ी सिंपल भाषा में कोशिश की है आप सभी तक सही जानकारी पहुंचाने की। ऐसे में आप सभी के पास जानकारी है इस बीमारी के बारे में, आप सभी समझ गए होंगे कि ये किस तरह की बीमारी है। आप मेरा वीडियो भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा इंसान हो जो हो सकता है उसको हो चाहे बीमारी, तो उनको आप पहले ही सतर्क कर सकते हैं। ऐसे में मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपना ध्यान रखें और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएं।
अच्छा खाना खाएं, शुद्ध खाना खाएं और योगा, वर्कआउट ये सब करते रहें। जो भी कोविड की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें और आप भी इस संक्रमण से, चाहे वो कोविड हो या म्यूकोरमाइकोसिस हो, इनसे बचे रहें। बाकी तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही दोस्तों। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी जानकारी प्राप्त हुई हो या फिर इस वीडियो में आपको कोई भी बात पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही कमाल के जानकारी वाले वीडियोस लेके आते रहता हूँ। फिलहाल के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, इंसानियत जिंदाबाद। स्टे होम, स्टे सेफ।